अंधेरी रात, घड़ी रात के 12 बजा रही है। कैमरा एक पुरानी उजाड़ हवेली पर फोकस करता है। हवा तेज चल रही है, दरवाजे खुद ब खुद हिल रहे हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह के बारे में सुना है जहां जाने वाला वापस नहीं आता? क्या आपने कभी हवाओं में किसी के रोने की आवाज सुनी है? आज हम आपको एक ऐसी ही भूतिया हवेली के अंदर ले चलेंगे। लेकिन सावधान, यहां जो कुछ भी होगा वह आपको रातों की नींद उड़ा सकता है। कैमरा घूमता है। 3 दोस्त रोहन, सीमा और अजय हवेली के बाहर खड़े हैं। तीनों दोस्त अंदर घुसते हैं। चारों तरफ जाले, टूटी खिड़कियां और अजीब सी गूंज सुनाई दे रही है। अजय हंसते हुए, अरे यह जगह तो बहुत पुरानी है। भूत कुछ नहीं होते, सब मन का भ्रम है। सीमा धीमी आवाज में, लेकिन यह जगह सच में डरावनी लग रही है। और ये ठंडी हवा, रोहन, शायद खिड़कियों से आ रही होगी। चलो ऊपर चलते हैं। जैसे ही वे ऊपर जाने लगते हैं, एक दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। सभी चौंक जाते हैं। सीमा डरते हुए, यह कैसे हुआ? कोई है यहां? दीवारों पर लगे पुराने पेंटिंग्स की आंखें जैसे हिल रही हों। हवा में किसी के धीमे धीमे फुसफुसाने की आवाज आती है। अजय, यह सिर्फ हवा होगी, कुछ भी नहीं। वे एक पुराने कमरे में दाखिल होते हैं। कमरे में धूल भरी चीजें बिखरी हुई हैं। अचानक सीमा एक पुराना खिलौना देखती है जो अपने आप हिलने लगता है। सीमा घबराकर, ये खुद कैसे हिल रहा है? अचानक खिड़की के शीशे में एक परछाई दिखती है। वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगती है। रोहन घबराते हुए, वो क्या था? हमें यहां से निकल जाना चाहिए। दरवाजा अचानक जोर से बंद हो जाता है। हवेली के अंदर अजीब सी हंसी गूंजती है। सीढ़ियों से कोई नीचे उतरता दिखता है, लेकिन उसके कदमों की आवाज गूंजती है। अजय मोबाइल की टॉर्च जलाता है, लेकिन बैटरी खत्म हो जाती है। सीमा चीखते हुए, कोई हमारे पीछे है। अचानक एक पुरानी अलमारी का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक डायरी रखी होती है। रोहन डायरी उठाकर पढ़ते हुए, मैं इस हवेली का आखिरी मालिक हूं। जिसने भी यहां कदम रखा वह जिंदा नहीं बचा। तभी एक सफेद साया उनके सामने आता है और हवेली की दीवारों से खून टपकने लगता है। तीनों तेजी से दरवाजे की ओर भागते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी एक जोरदार चीख सुनाई देती है और हवा में उड़ती कुर्सियां उन पर गिरने लगती हैं। अजय घबराकर, अब क्या करें? हम फंस गए। रोहन जोर से दरवाजे पर धक्का मारता है और अचानक दरवाजा खुल जाता है। तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। तीनों दौड़ते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वे बैठते हैं, पीछे वाली सीट पर एक कंकाल बैठा दिखता है। सीमा चीखते हुए, वो फिर से हमारे साथ है। कैमरा तेजी से हिलता है, स्क्रीन ब्लर होती है और वीडियो अचानक खत्म हो जाता है। क्या ये तीनों बच पाएंगे या ये हवेली अब उनके लिए कब्रगाह बन जाएगी? अगर हिम्मत है तो इस वीडियो को अकेले रात के अंधेरे में देखें। स्क्रीन ब्लैक, सिर्फ हवेली की धीमी गूंज सुनाई देती है। हवेली का बाहरी दृश्य, रात के अंधेरे में हवाओं की सिसकियां गूंज रही हैं। स्क्रीन पर पिछले भाग की झलकियां दिखती हैं। 3 दोस्तों का हवेली में घुसना, अजीब घटनाएं, भूतिया साया और उनकी डरावनी भागने की कोशिश। 3 दोस्त रोहन, सीमा और अजय एक भूतिया हवेली में गए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि वो किस खतरे में पड़ने वाले हैं।
क्या वे सच में बच पाए, या यह तो सिर्फ एक डरावनी शुरुआत थी। कैमरा कार के अंदर शिफ्ट होता है। तीनों दोस्त घबराए हुए बैठे हैं, लेकिन अचानक सीमा पीछे की सीट पर कुछ महसूस करती है। वह धीरे से मुड़ती है और उसकी चीख पूरे माहौल को हिला देती है। सीमा हक्का बक्का होकर वो पीछे कोई है। रोहन और अजय पीछे देखते हैं और देखते ही उनकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पीछे वाली सीट पर एक कंकाल बैठा हुआ था, जिसकी खाली आंखों के गड्ढों से अंधेरा टपक रहा था। अजय गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, हमें यहां से निकलना होगा। लेकिन दरवाजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। कार की हेडलाइट्स अपने आप ऑन और ऑफ होने लगती हैं। गाड़ी के रेडियो में एक भूतिया आवाज गूंजती है। भूतिया आवाज, तुम बच नहीं सकते, हवेली तुम्हें बुला रही है। अचानक गाड़ी की खिड़कियों पर खून की बूंदें गिरने लगती हैं। रोहन चिल्लाते हुए, यह सब क्या हो रहा है? कौन हो तुम? अचानक कंकाल अपने आप झुकता है और एक फुसफुसाती हुई आवाज आती है। कंकाल डरावनी आवाज में, वापस आओ, यह मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। अचानक कार का इंजन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप मुड़ता है और गाड़ी वापस हवेली की ओर तेजी से दौड़ने लगती है। तीनों चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन गाड़ी हवेली के सामने रुक जाती है। दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। हवा में किसी के हंसने की आवाज आती है। सीमा गुस्से में डर को छुपाते हुए, हम वापस क्यों आए? हमें भागना था। अजय, यह हवेली हमें जाने नहीं दे रही है। लगता है हमें इसका रहस्य सुलझाना ही होगा। तीनों डरते हुए फिर से हवेली में घुसते हैं। इस बार हवेली पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। जगह जगह खून के निशान थे, दीवारों पर अजीब आकृतियां उभर रही थीं। अचानक दीवार पर एक पुरानी तस्वीर दिखती है, जिसमें एक महिला खड़ी है। लेकिन जैसे ही रोहन उसे ध्यान से देखता है, तस्वीर की आंखों से खून बहने लगता है। सीमा चीखते हुए, ये क्या हो रहा है? अचानक हवेली के अंदर एक जोरदार झटका लगता है और पूरा कमरा हिलने लगता है। फर्श पर दरारें पड़ने लगती हैं और नीचे से एक गहरी सुरंग दिखाई देती है। रोहन, ये क्या है? हमें इस सुरंग में जाना चाहिए। तभी फिर से वही भूतिया आवाज आती है। भूतिया आवाज, अगर जीना चाहते हो तो अंदर मत जाओ। लेकिन सच्चाई वहीं छिपी है। तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और हिम्मत जुटाकर सुरंग के अंदर कूद जाते हैं। सुरंग अंधेरी थी, लेकिन दीवारों पर अजीब सी चमकती हुई लिपि खुदी हुई थी। सीमा डरते हुए, ये कुछ लिखावट है, लेकिन ये भाषा अजीब लग रही है। अजय मोबाइल की टॉर्च जलाते हुए, मैंने कहीं पढ़ा था कि ये किसी प्राचीन आत्माओं की भाषा है। शायद इसमें लिखा हो कि यह हवेली इतनी डरावनी क्यों है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक सुरंग में कुछ आकृतियां दिखने लगती हैं। ये आत्माएं थीं, अधजली अधकते शरीर वाली, धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। रोहन, भागो! तीनों तेजी से दौड़ने लगते हैं, लेकिन सुरंग के अंत में एक बड़ा दरवाजा था। जैसे ही वे उसे खोलते हैं, अंदर एक विशाल कमरा था जिसमें चारों ओर काले कपड़ों में लिपटी मूर्तियां थीं। सीमा, ये सब क्या है? तभी कमरे के बीच में एक कुर्सी पर वही महिला बैठी थी जिसकी तस्वीर उन्होंने दीवार पर देखी थी। महिला धीमी आवाज में, तुम यहां क्यों आए हो? अचानक उसका चेहरा भयानक बन जाता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और सब कुछ घूमने लगता है।
महिला गूंजती आवाज में, तुमने मेरे घर में कदम रखा, अब तुम मेरे हो। तीनों जोर से चीखते हैं और अचानक पूरा स्क्रीन काला हो जाता है। स्क्रीन पर हल्का उजाला आता है। रोहन, सीमा और अजय एक अस्पताल में पड़े हैं। डॉक्टर उनके पास खड़ा है। डॉक्टर, तुम तीनों को किसी ने बेहोशी की हालत में हवेली के बाहर पाया। क्या हुआ था अंदर? तीनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं, क्या यह सपना था या हकीकत? तभी अस्पताल के दरवाजे पर वही भूतिया महिला खड़ी दिखती है और उसकी आंखों से खून टपक रहा होता है। सीमा डरते हुए, नहीं, ये सपना नहीं था, वो हमें ढूंढ रही है। स्क्रीन ब्लैकआउट और आखिरी में सिर्फ एक चीख गूंजती है। क्या वे सच में बच पाए या वह आत्मा अब भी उनके पीछे है? अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी तो हमें बताइए, क्या आप भी कभी ऐसी जगह जाना चाहेंगे?